एक फूल हमारी झोली में भी गिरा दे तो क्या हो जाता। राहिला, तुम ऐसी बात पर रो रही हो जिस पर हमारा इख्तियार नहीं है। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? मैं मानता हूं कि तुम्हारे भाई की तरह मैं दौलतमंद नहीं हूं। माँ बाप की छोड़ी हुई जमीनें नहीं है मेरे पास। दौलतमंद होने का मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आए कहता फिरे। चलो तुम ऐसा करो, समरा मुझे दे दो। क्या? समरा को क्यों जवाब नहीं मिलता? जब हर सवाल का जवाब है तो सवाल का जवाब क्यों नहीं? क्योंकि कुछ सवाल बेजवाब होते हैं और उसी तरह कुछ इंसान बेऔलाद होते हैं। तुम क्या समझती? सिर्फ औरत दुखी होती है माना बनने को? मर्द का कोई दिल नहीं होता? उसकी ख्वाहिश नहीं होती बाप बनने की? हसन, अगर हम अपने बच्चे के माँ बाप नहीं बन सकते तो ऐसे के तो बन सकते हैं जिसके माँ बाप ना हो, जो माँ के लिए सिसकता हो, बाप के लिए तड़पता हो। राहिला, शायद अब बन सकते हैं, शायद, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता राहिला कि मैं किसी और की औलाद को लाकर पालूं, पोसूं, से बड़ा करूं। न जाने वो किसका खून हो, वो बड़ा होकर क्या रंग लाए। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी गली कूचे के बच्चे को उठाकर अपने कांधों पर बिठाकर उसे अपनी औलाद कहलवाऊं। प्लीज प्लीज राहिला, इस टॉपिक को फॉर वंस एंड ऑल यहीं खत्म कर दो। आई रिक्वेस्ट यू। जाने कितने रूप हैं इसके, जिसका नाम है औरत। साहब जी चाय। बेगम साहब कहाँ हैं? वो शायद अपने कमरे में है। उनको बुलाओ। जी। बाजी, साहब आपको बुला रहे हैं। क्या कहूँ उनसे? आप आ रही हैं? क्या? साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। बाजी, हेलो, क्या हुआ बाजी? साहब, बाजी उठे। साहब जी, साहब जी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। साहब जी, साहब जी। क्या हो गया? वो बाजी अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। क्या? कैसे? राहिला, राहिला, राहिला क्या हुआ? राहिला, उठो। जल्दी से पानी निकालो। राहिला, राहिला क्या हुआ है?
उठो राहिला, मेरा मेरा फोन लेकर आओ नीचे से जल्दी से। राहिला, राहिला क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, मैं गजब से बोल रहा हूँ, आपको फौरन आना पड़ेगा, पता नहीं राहिला को क्या होगा। जी जी बंगले पर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आइए। राहिला, राहिला। शैला, हाँ फोन आ रहा है तुम्हारा। आ रही हूँ, उठा लेते ना आप। हेलो, क्या हुआ भाई? मगर हुआ क्या भाभी को? अच्छा हम आ रहे हैं। जी जी बस फौरन पहुंच रहे हैं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नहीं, भाभी बेहोश हो गई हैं अचानक। बेहोश हो गई हैं? चक्कर आ गए होंगे उन्हें? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन भाई बहुत परेशान लग रहे थे। चलिए फौरन चलना है। आओ बेटा, मैं जल्दी से आ रही हूँ बस ये चेंज करने। चलो मामू के घर जाना है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वो तो अच्छा था कि मैं करीब में था, लिहाजा फौरन आ गया। डॉक्टर साहब हुआ क्या? आप चलेंगे मेरे साथ? नजर महिला भाभी को शदीद गहरा असर पहुंचा है। शुक्र इतना सीरियस नहीं था, वरना हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता। मुझे लगा वो शदीद टेंशन में रहने लगी। पिछले हफ्ते सारे टेस्ट करवाए, सारे नॉर्मल थे। कोई सदमे वाली बात तो नहीं हुई? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है। हाँ बस ये कि छोटी छोटी बातों पर उदास रहने लगी है। कैसी बात है? डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, बेऔलादी खुद एक बहुत बड़ा दुख है। बस इसी दुख को लेकर उदास रहती है, मुझसे भी ज्यादा फील करती है इस बात को। तुम्हें इस मसले का हल निकालना होगा, वरना हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। साहब बाजी होश आ गया। आजा बेटे, आजा खाना खा ले मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश। मुझे कुछ नहीं खाना। खा ले मेरा बच्चा, थोड़ा सा जिद मत कर। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। अरे बच्चे खाएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। मैं नहीं खा रही दाल सब्जी। अरे बहुत जिद करने लगी अब तो। वैसे मैं नहीं खाती है दाल सब्जी, मुझे नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, तुम्हारी अम्मा मेरे लिए बड़े खजाने छोड़ के गई थी ना, जो मैं रोज रोज तुम्हारे लिए मुर्ग पुलाव पकाऊं। खाला मेरी अम्मी को कुछ मत बोलना। अच्छा मुन्ना, नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे, पर थोड़ा सा खाना तो खा ले। आज आप रोज दाल सब्जी बनाती हैं, मेरी अम्मी को ढूंढती नहीं है। खाला मैंने उनको देखा तक नहीं है, आप प्लीज उन्हें ढूंढ लेना, मुझे उनकी बहुत याद आती है। चल इधर आ मेरे पास, इधर। अम्मा भी आ जाएगी है। मैं तो खुद दिन रात यही दुआ करती हूँ, मेरी बच्ची की अम्मा जल्द से जल्द इसके पास आ जाए, साथ खेले हंसे बोले उसी के पास रहे। और फिर जब तेरी अम्मा मिल जाएगी तुझे, तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। चल झूठी, अम्मा मिलेगी तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं यहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची चल अब जल्दी से खाना खा ले, थोड़ा सा खाना खा। नहीं नहीं, इतना सा खा ले मेरे कहने से। मैं जिंगा बर्गर खाती हूँ खाला। रायला आंटी जब भी आती है मेरे लिए जिंगा बर्गर लाती हैं, आप बना सकती हैं? हाँ चलो, मैं किसी से सीख के तेरे लिए जिंगर बर्गर बनाऊंगी, ठीक है?
अभी तो ये खा ले, मैं लेके आऊं, मैं अपने हाथ से खिलाऊं। थोड़ा सा। हाँ। ओए लो, ये मेरी बच्ची खाना खाएगी। एक एक निवाला मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी है। खाला थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह तो करो। एक निवाला तो लो, याद दाल कोई जिंगर बर्गर समझ के खा लेना। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। कैसी हो? ठीक हूँ, कैसा महसूस कर रही हैं भाभी? ठीक हूँ। क्या हुआ था मुझे? तुम्हें बस चक्कर आने लगे। आप बिल्कुल ठीक हैं, ज्यादा सोचा मत करें। बेहतर हूँ। मेरा ख्याल है भाभी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करने हैं एहतियातन। कोई खतरे की बात नहीं। मैंने कहा है ना एहतियातन। आप मेरी बात सुनेंगे? गजनफर, भाभी को बहुत सुकून की जरूरत है, तुम्हें बहुत केयर करनी पड़ेगी। केयर? हाँ, इन्हें परेशान मत होने देना, क्योंकि औरतें बहुत कमज़ोर दिल की होती हैं। कोई भी दुख, कोई भी दर्द ये दिल पे ले लेती हैं। भाई, मेरी मानिए तो आप बच्चा अडॉप्ट कर ही लीजिए। भाभी अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगता है कि अब वो झेल नहीं पाएंगी अपना अकेलापन, और औरत कभी झेल भी नहीं सकती अकेलेपन को पूरी तरह। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करो कि मैं भी इस दुख को नहीं झेल पा रहा। माइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को समझा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है खुद को अपने ही खिलाफ समझाना। लेकिन भाई आपको करना पड़ेगा माइंड खुद को, अपने लिए ना सही लेकिन भाभी की खातिर, उनकी खुशी की खातिर। और फिर इसी बहाने इस घर में भी चहल पहल हो जाएगी, इस घर का भी सोनापन दूर हो जाएगा। मेरी हुई थी डॉक्टर जाकिर से बात। अच्छा। वो कह रहे थे कि बच्चे के सिवा राहिला को कोई चीज खुश नहीं कर सकती। तो फिर आपने क्या सोचा? जैसा वो चाहे। तो इसका मतलब है कि आप राजी हो गए बच्चा अडॉप्ट करने के लिए? जैसे उसकी मर्जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे। बस फिर मैं आज से कोशिश स्टार्ट कर दी। इस बात की कोशिश हो रही है भाई, भाभी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। मेरे लिए? भाई मान गए हैं बेबी अडॉप्ट करने के लिए। सच? ये आप दिल से कह रहे हैं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए कह रहे हैं? हालात और शैला ने मिलकर मुझे राजी कर लिया। देखो राहिला, हमने 8 साल एक दूसरे के साथ गुजारे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, मेरी खुशी और मेरा दुख है। मैं भी चाहता हूं इस घर में रौनक हो, खुशियां हो, कह के। और ये फैसला मैंने अपनी खुशी से किया, सोच समझ कर किया। इस घर का सन्नाटा मेरे अंदर का सन्नाटा बनता जा रहा है, लिहाजा मैं राजी हूं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये आप दोनों एक दूसरे को क्या देखे जा रहे हैं? जनाब, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ
और फिर आप दोनों के मेहमान हो। हाय, और तुम मेहमान कब से हो गए? जब से आपने मुझे इस घर से निकाल दिया। अच्छा सुने, अब आप दोनों के लिए एक क्यूट सा पाला सा बेबी मैं ढूंढूंगी। हाँ, तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ। आप क्यों नहीं पी रही चाय? भाभी के लिए भी लेकर आओ चाय। मैं बहुत खुश हूँ खाला, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाय हाय, मुझे तो चक्कर आ गए। बता तो सही, बावली हो गई हुआ क्या? गजनफर मान गए। किस बारे में? गजनफर इस बात पे माने हैं कि हम बच्ची अडॉप्ट कर रहे हैं। आखिरकार वो मान गए। बस फिर हम यहाँ आएंगे, नाजो को ले जाएंगे। नाजो अब मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में रहेगी, मैं उसे पालूंगी, दुनिया की हर खुशी दूंगी जो मैं उसे नहीं दे सकती। अरे राइले, तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, माशाल्लाह माशाल्लाह से है। कब आओगे लेने उसे? बस कुछ दिनों में आ जाएंगे। लेकिन आपने गजनफर को ये बताना है कि नाजो आपकी नवासी है, आप अकेली हैं, बेवा हैं, इसलिए बच्ची को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए किसी अच्छे घर में देना चाह रही है। हाँ, ऐसे ही करूंगी मैं, ठीक। लेकिन राहिला, नाजो मेरे बगैर कैसे रहेगी तुम्हारे पास? 1 साल की थी वो बच्ची जब मेरी गोद में आई, तो मेरी खुशबू से भी मानूस हो गई, मेरे से लिपट के सोती और मेरे से चिमट के रोती बच्ची। वो भी नहीं मेरे बगैर रह सकती, मैं भी कैसे रहूंगी? कई एहसान में सारी जिंदगी नहीं उतार सकती, चाहे कयामत के दिन। मैं खाला में क्या सोचती हूँ, सारी जिंदगी उसे ये नहीं बता पाऊंगी कि मैं उसकी असली माँ हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं, कितनी बदनसीब है वो। हम औरतों के पास सब कुछ होता है लेकिन नसीब नहीं होता। क्या बदनसीब होती है, क्या बेनसीब होती है। ना मेरी बच्ची, ना रो। देख नाजो आती होगी स्कूल से, ऐसे नहीं करती, इतनी अच्छी बात करके रो रहे हम दोनों। नहीं रोते रोते, इतनी अच्छी खबर के बाद थोड़ी रोते। अच्छा मैं कुछ नहीं कहूंगी, रह लेगी वो मेरे पास, रह लेगी, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं भी चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या बात है, किससे बात कर रहे थे? बहुत लंबी बात नहीं हो गई? मेरे एक दोस्त का फ़ोन था कॉलेज के ज़माने का। बड़ी ट्रेजेडी हो गई यार उसके साथ। क्यों, क्या हो गया? उसकी बहन और बहनोई को किसी ने अगवा किया और कत्ल कर दिया। क्या? कत्ल कर दिया? और उनकी एक बेटी भी है 1 साल की, जिसको मेरा दोस्त पाल रहा है। उसकी जिंदगी अजाब में आ चुकी है। मगर इसमें अजाब वाली क्या बात है? एक्चुअली इसका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और अब वो परेशान है कि इस बच्ची का क्या करें। अरे ये देख कौन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसी भाभी? मैं ठीक, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ गायब हो 4-5 दिन से, नजर ही नहीं आ रही तुम तो। जी भाई, मैं तो गायब थी 4-5 दिन से, लेकिन आपने कौन सा चक्कर लगा लिया? देर आए दुरुस्त आए, बहन खुद ही आ गई भाई। ये मसरूफ था, क्या करूं। वो अपनी समरा कहाँ है छोटी, तो लाई क्यों नहीं? इतना याद आ रही है मुझे वो, इतना दिल चाह रहा है मेरा उससे मिलने का। समरा बिल्कुल ठीक है, बस ट्यूशन के लिए गई हुई थी इसलिए मैं साथ में रही। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपको शायद समरा की इतनी याद भी ना आए, क्योंकि आप दोनों के घर भी मेरी समरा जैसी प्यारी सी बच्ची आ जाएगी। बच्ची? कौन सी बच्ची? जिसका नाम है
जिसका नाम है औरत। अब भाभी वही बच्ची जिसको गोद लेना है हमने, मैंने बताया था ना आपको। कराची में ही होती है बच्ची, 1 साल की है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। बस उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, इसीलिए हम ले लेंगे उसे गोद। भाई क्या बात है, आपको ये खबर सुन के खुशी नहीं हुई क्या? नहीं। क्यों? बच्ची गोद ले रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। चल, इसमें खुशी और गम की कोई बात नहीं। बात यह है कि अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो बच्चा करेंगे बच्ची। मतलब हम बेटा अडॉप्ट करेंगे बेटी, और ये मेरा हतमी फैसला है। बेटा अडॉप्ट करेंगे, बेटी नहीं, क्यों? देखो राहिला, बेटियां 8-10 साल के बाद अपने घर की हो जाती हैं। हम फिर इसी तरह तना रहे। बेटा होगा, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, रौनक रहेगी घर में। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप लड़का गोद लेते हैं तो वो भी आपकी नस्ल तो नहीं होगी ना। और फिर आजकल का जमाना, लड़के बड़े होके पता नहीं किन चक्रों में पड़ जाते हैं। लड़कियां घरों में रहती हैं, अब शादी से पहले, शादी के बाद भी माँ बाप का बहुत ख्याल करती हैं। तुम लोग नहीं समझो, एक बेटी का बाप होने में और एक बेटे के बाप होने में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं होता। बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, वो तो उस लड़की के साथ चला जाएगा। लेकिन बेटी तो माँ बाप को दिल में रखती है, माँ बाप के दिल में रहती है। भाई भाभी बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है, जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ वो तो बहुत ही प्यारी है, इतनी क्यूट है कि जब आप उसे देखेंगे ना तो बस आपका दिल चाहेगा कि खुद ही बढ़ के अपने सीने से लगा लूं। बहुत मासूम है। मैंने कह दिया, मुझे लड़की अडॉप्ट नहीं करनी तो बस नहीं करनी। असल में आप बच्चा अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, हमेशा दिल बहलाने की बातें। प्लीज अब रोना मत शुरू कर देना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हमेशा यही कहते हैं कि रोना मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, लेकिन हमेशा रुलाने वाली बातें करते हैं। राहिला प्लीज मुझे गलत मत समझो। किसी को अपना नाम देना, उसे अपनी जिंदगी और खानदान का हिस्सा बनाना एक बहुत हसास बात होती है। सोसाइटी मेरी कोई इज्जत है, फिर इस तरह एक अनजान बच्ची को नहीं, बेटी को। और किसी को बेटी बनाने पर आपकी इज्जत पर हर्फ आ जाएगा। तुम लोग मुझसे बहस कर रहे हो। मैं इस घर का सरबराह हूं और मैं डिसाइड करूंगा कि इस घर में क्या होगा। मेरा फैसला है कि अगर मैं अडॉप्ट करूंगा तो बेटा करूंगा, बेटी नहीं, बस। मेरा भी फैसला है, और ये फैसला करना मेरा हक है। तो मेरी गोद में बेटा होगा या बेटी। भाभी, जी बिल्कुल। जी मिसेस नहीं, मैं जल्दी आऊंगी। जी हाँ, बस 2-4 दिन में इंशाल्लाह। जी कॉल करके आऊंगी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप इतनी जल्दी आ गए आज ऑफिस से? किससे बात कर रही थी? मिसेस नईम की कॉल थी, वो एनजीओ वाली है ना। कासिम, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं मुझे। जल्दी भी आ गए आज ऑफिस से। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए। अगर ऐसी क्या खास बात थी कि आपने फोन पे नहीं की, रात तक इंतजार नहीं कर सके और जल्दी आ गए?
मजाक कर रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मजाक तो नहीं कर रहे थे आप। बताइए मुझे, क्या बात है? कुछ छुपा रहे हैं ना आप मुझसे? अरे मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। वो जल्दी आ गए, ऑफिस में काम नहीं था। अच्छा गजनफर भाई का बताओ मुझे। प्लीज बात को मत टालिए कासिम, हम जो बात कर रहे हैं उसी पे रहिए। जवाब दीजिए मुझे, क्या बात, क्या छुपा रहे थे आप मुझसे? एक दफा मैंने कह दिया है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक कर रहे थे आप? ये जो आपकी दोनों आंखें हैं ना, सब कुछ बता देती है। साफ दिख रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे। और एक बात कहूं आपसे, शौहर चाह के भी अपनी बीवी से कभी कुछ नहीं छुपा सकता। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि औरत जो है शक की मट्टी से बनी हुई है और बदगुमानी के पानी से गुंदी हुई है। गजनफर भाई का बताओ मुझे। प्लीज उनकी बात ना करें तो बेहतर है, वो भी बस आप ही की तरह है, मर्द है ना आखिर। हर वक्त बेटा बेटा बेटा, बच्चा अडॉप्ट करूंगा तो बेटी नहीं बेटा करूंगा, जैसे पता नहीं बेटे में सुरखाब के पड़ लगे होते हैं ना। आपको भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, अपने बेटे को आप भी तो मिस करते रहते हैं हर वक्त। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि गजनफर भाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। भाई लोग तो बेटों के चक्कर में दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं बगैर औलाद के। आज अगर उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला कर ही लिया है तो आज उनके पास चॉइस भी है कि वो बेटी को अडॉप्ट करें या बेटे को। वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी उनके घर, उनको मिलना है तो यहाँ के मिलना है। अरे बच्चे, अब वो तुम्हें अपना घर दिखाने थोड़ी ले जा रही है, वो तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास ले जाने जा रही है। अच्छा, और आप? गजनफर, मैं सोच रही हूँ एक बच्ची। अरे बाढ़ में गई बच्ची, यहां मैं अपने परेशानियों में मुब्तला हूं, तुम्हें बच्ची की लगी हुई है। दूसरी शादी करेंगे आप? दूसरी शादी करना तो दूर की बात है, अगर आपने सोचा भी ना तो आपका वो हशर करूंगी कि सारी उम्र याद रखेंगे आप।